पास में आता हूँ तो आप ऐसी बात करते हैं। सर अदलिया वो जो जिस तरह बयान उनके पोस्टर यहाँ पर जो है साथ लाए गए हैं, ये क्या मामला है सर? मेरे ख्याल में जी जो फैसले हो रहे हैं उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा लोग मोतरज़ हैं, सियासी जमातें बड़ी मोतरज़ हैं। आपके सामने एक तरफ फैसले आ रहे हैं कि अगर एक फ़ॉन्ट जो अवेलेबल है वो आपके वकील ने डाउनलोड किया है तो आपको 7 साल 8 साल सज़ा दे। एक तरफ फैसला ये है कि आपने अपने बेटे से आप तनख्वाह ले सकते थे लेकिन आपने नहीं ली, लेकिन क्योंकि ले सकते थे तो अब आप सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल हो चुके हैं, ना कभी वज़ीर आज़म बन सकेंगे, ना कभी मेंबर पार्लियामेंट बन सकेंगे, ना जो जेल में रहने वाले लोगों को भी हक़ होता है कि सियासी तंजीम अपनी बना सके, ना आप सियासी तंजीम को बना सकते हैं, ना उसके सरबराह हो सकते। और दूसरी तरफ अदालतें बुलाएं और आगे से जवाब आए कि नहीं जनाब मैं आ रहा, तो अदालतें कि अच्छा चलें कल आ जाएं, कल भी ना आए, फिर वो बोलें अच्छा परसों आ जाएं, परसों भी ना आए, फिर वो बोलें अच्छा अगले दिन आ जाएं, दोपहर तक ना आए तो बोलें अच्छा फिर शाम को ही आ जाएं 7 बजे तक, 7 बजे तक ना आए तो बोलें यार वो वकील ही भेज दें वकालतनामे के साथ। तो ये जो तर्ज़ अमल है, और ये जो अभी आपने दोबारा ये देखा है जो एक नया मैकडॉनल्ड्स खुला है जिसमें आप ड्राइव बाय ज़मानत ले सकते हैं, ड्राइव बाय केसेस लड़ सकते हैं, ड्राइव बाय जिस तरह मैकडॉनल्ड्स की खिड़की पे जाते हैं ना कि आगे हाजिर जब पैसे जमा करवाए आगे से बर्गर उठा लो। तो ये कुछ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ तराजू एक तरफ झुका हुआ है, एक तरफ अदल का कोई और मयार है, दूसरी तरफ अदल का कुछ और मयार है। तो लोग जो हैं वो इन फैसलों पे परेशान है। सर साकिब निसार भी रिटायर हुआ, आसिफ सईद कोसा भी रिटायर हुआ, तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी तहरीक इंसाफ के हामी जज और नू लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मुखालिफ जज बैठे हैं? जज वज की कोई बात नहीं पता, मगर साकिब निसार साहब की जो मुबैना वीडियो सामने आई है वो एक शर्मनाक वीडियो, यानी एक शख्स जो इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस रहा हो वो कभी कुत्ता और पता नहीं क्या अल्फाज इस्तेमाल करे। यार कोई अपना नहीं तो जिस जगह पे जिस ओहदे पे फाइज रहे हैं उसी का कुछ लिहाज कर लें। क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ठोक देंगे। ठोक का क्या मतलब होता है पता है आपको? कत्ल कर देना होता है ठोक का मतलब, मुबैना था। मैं नहीं कह रहा कि उनकी है, वो डिनाई कर दें कि मेरी ये वीडियो नहीं है तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक वीडियो के अंदर जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उन साहिबा को, उस साहिबा को जो आपके ख़िलाफ़ तनकीद कर रही है वो कौन है? आपको पता है कौन है? सबको पता है कौन, कि उन्हें ठोक दिया जाए और बाद में वो उसको कह रहे कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, मैनू पता है तू भतीजा है गए, बाद धमाका कर देंगे जिसले मैं कहूँगा तू धमाका कर। ये क्या गुफ्तगू हो रही है? आप सोचें तो जो उनके जहन में था वही उनकी ज़बान पे आया, जो उनकी ज़बान पे आया वही उन्होंने कलम से तहरीर किया। इस वजह से अजीबोगरीब आदमी। सर आप समझते हैं अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी हो, अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी हो उसे संभालना चाहिए। सर जो मुझे लगता पर्सनल है बातें ये कसम खा रखी है कि वो उस इज़्ज़त को नहीं संभाल। सर जो पर्सनल बातें लीक हो रही है ऑडियो वीडियो की शक्ल में, क्या आप उसकी हिमायत कर रहे हैं बयान देके? पता नहीं आपके सामने या आप ही लोग हमारे पास व्हाट्सएप में भेजते हैं, आप भेजना छोड़ दें हम बोलना छोड़ देंगे। ये आप ही के कोई वो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं तो आगे वो हरे रंग की ऐसे ऐसे करके लाइनें पड़ी होती हैं, उसको बटन दबाते हैं तो आगे से ये निकल आता है। तो आप ऐसा करें कि रिकॉर्डिंगें बंद करवा दें, हमारी भी इज़्ज़त रहेगी और जिन लोगों को अपनी इज़्ज़त नहीं रखनी उनकी भी इज़्ज़त रह जाएगी थोड़ी सी। अभी हमारे इख्तियार में तो नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे क्या डालें। सर मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया में अभी भी आसिफ सईद कोसा